26 जनवरी यौम जमहूरिया का मौका है और इसी तारीख को हमारे मुल्क को जमहूरी करार दिया गया। इसका सेकुलर आईन मुरतब हुआ जिसमें तमाम मजहब के लोगों को जीने का बराबर हक हासिल है। और जैसे इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी तरह इस मुल्क को सेकुलर और जमहूर बनाने में भी मुसलमानों ने, हमारे अकाबिर उलमाए कराम ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। तभी तो बहुत सारे ऐसे इस मुल्क के तबके, ऐसी जातें जिनको सर उठाकर जीने का हक भी हासिल नहीं था, आला जात के लोगों ने जिन लोगों को कमतर समझ रखा था, कम जात समझ कर रखा था, उनका जीना दोबर कर दिया था। जुल्म और सितम उन पे अलग अलग तरीके से ढाए जाते थे और भेदभाव का एक सिलसिला बरसों से चला आ रहा था। तो हजरात उलमा ने महसूस किया कि इन लोगों को इस तरह से अगर जीने दिया जाए तो फिर ये मुल्क बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हर एक को जीने का बराबर हक हासिल हो। सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि जिस तरह से वो जीना चाहता है उस तरह से उसे जीने का हक दिया जाए, मिलना चाहिए। इसीलिए जितने मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में रहते हैं, किसी और मुल्क में, किसी और इलाके में इतने मज़ाहिब के लोग नहीं रहते। जितनी ज़बानें हमारे मुल्क भारत में इस्तेमाल की जाती हैं, उतनी ज़बानें कहीं और नहीं बोली जाती। और हर इलाके की तहजीब अलग अलग है, तो तहजीब भी बाकी रहे, हर एक का कल्चर भी सलामत रहे, ज़बानें भी फलती फूलती रहे और हर एक को अपने मजहब के मुताबिक जीने का हक भी हासिल रहे। सिर्फ मजहब पर अमल करने का ही नहीं बल्कि अपने मजहब की तबलीग भी और उसको दूसरों तक पहुंचाने की एक मुहिम भी वो जारी रख सके। इसलिए हमारे मुल्क का ये दस्तूर बनाया गया और इसको दुनिया के बेहतरीन दस्तूरों में से एक दस्तूर करार दिया गया। तो हमें खुशी है इस बात पर कि इस मुल्क को जमहूरी करार दिया गया, सेकुलर करार दिया गया। आज की कुछ ताकतें इस मुल्क की जड़ों को कमजोर कर देना चाहती हैं और इसके सेकुलर किरदार को खत्म कर देने के दर पे तुले हुए हैं। किसी तरह वो निजाम जो पहले कायम था, राइज था, दोबारा वही निजाम आ जाए कि जो आला है वो आला रहे और जो अदना है वो अदना होते चले जाए, कमतर होते चले जाए। तो ये निजाम वो लाना चाहते हैं। उनकी ये साजिशें यकीनन वो नाकाम होकर रहेंगी। जो लोग ये साजिशें रच रहे हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि हमने, हमारे असलाफ ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए कुर्बानियां दी, अपने खून को बहाया, अपनी गर्दनें कटाई, फांसी के फंदे पर लटक गए, लेकिन इस मुल्क को आजाद करके ही वो चैन की सांस ली और दम लिया कि आने वाली नस्लें वो सुकून से आजादी के साथ जिंदगी गुजारे। इसके लिए उन्होंने अपना माल भी, वक्त भी और अपनी जानें भी कटा दी, कुर्बान कर दी, सब कुछ लुटा दिया। आज साजिशें रचने वालों को जान लेना चाहिए कि हम तो उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। उन्होंने इस मुल्क को सेकुलर बना के हमारे हवाले किया था। हम इस मुल्क के सेकुलरिज्म पर धब्बा आने नहीं देंगे, इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे असलाफ ने इस मुल्क को आजाद भी किया, उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, तो हम इसको आजाद रखेंगे। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को सेकुलर बनाया, तो उन्हीं का खून हमारे जिस्म में गर्दिश कर रहा है, हमारे दिमाग में उन्हीं के अफकार हैं
हमारे दिलों में उन्हीं की सोच है, तो हम बदलने वाले नहीं हैं और रास्ता भटकने वाले नहीं हैं। हम तो इस मुल्क को आजाद भी रखेंगे और इस मुल्क को जमहूरियत के साथ बहाल भी रखेंगे। इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए पहले से भी तैयार थे और तैयार हैं और इंशाअल्लाह इसके लिए हम तैयार भी रहेंगे। तो बहरहाल ये मुल्क जमहूरी है, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं। लोग समझते हैं कि मुसलमान डर के जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान की रगो रेशे में, उसके अफकार और ख्यालात में डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुसलमान वो हर दिन रोजाना 5 वक्त नमाज में रब के सामने खड़े होकर इकरार करता है, इजहार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। भला रब से मदद मांगने वाला, खालिक से मदद मांगने वाला मखलूक से कभी डरता ही नहीं, उसे खौफ नहीं आता। ये बेखौफ होकर जिंदगी गुजारने वाली कौम है। बहरहाल आज का ये जमहूरियत का दिन, यौम जमहूरिया, जिसके जश्न में हमने दारुल उलूम फारूकिया जूहल्ली में तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया और इस मौके से शहर के मुअज़्ज़ज़ीन यहाँ तशरीफ फरमा है, क्योंकि ये मसरूफ तरीन अहबाब हैं। 3-4 जगह इनका प्रोग्राम हुआ, फिर यहाँ ये हमारी हकीर सी दावत पर तशरीफ लाए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी हकीर सी दावत को कबूल किया और यहाँ तशरीफ लाए। इसी तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ साबिक मेंबर गांव के वो भी इस वक्त यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारी हकीर सी दावत पर लब्बैक कहते हुए तलबा के, असातिज़ा के, मदरसे के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसी तरह हमारे भाई और दीगर अहबाब जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं फर्दन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अकरम साहब और जनाब यूनुस साहब उर्फ मीम साहब और जनाब इमरान साहब और इसी तरह जनाब इम्तियाज साहब, मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब और मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब, मौलाना जवाद साहब और खुसूसन हमारे असातिज़ा इकराम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तलबा का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन सब की मेहनतों से और ये तवज्जुहात से आज का ये इजलास कामयाब हो सका। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने शान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।